हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है हॉट वर्क। वेल्डिंग का काम करते समय हॉट वर्क के अंतर्गत जो आता है, इस काम में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, क्या क्या खतरे हैं और उसके प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, उस चीज़ के बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, समय को विदाउट व्यतीत करते हुए चलते हैं आगे और शुरू करते हैं। हॉट वर्क होता क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं, क्या हमें सेफ्टी लेना चाहिए और किस प्रकार से हॉट वर्क में हमें काम करना चाहिए। सबसे पहला चीज़, हॉट वर्क होता क्या है, हम उस पर बात करते हैं। हॉट वर्क, जिससे कि नाम से ही पता चलता है, हॉट मीन्स गर्म, यानी ऐसी चीज़, यानी ऐसी वर्क जिसके करने के बाद कोई आर्क निकलता हो या चिंगारी निकलती हो, उस टाइप के जो भी काम आते हैं, जैसे ग्राइंडिंग वर्क, कटिंग वर्क या फिर आर्क वेल्डिंग वर्क, वेल्डिंग करने की जो काम आते हैं, वो सारे हॉट वर्क के अंतर्गत में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हॉट वर्क जो होता है उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, हैजार्ड क्या है हॉट वर्क के अंतर्गत। हॉट वर्क काम होते समय सबसे पहला चीज़ जो आती है, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकते हैं, नंबर 1 चीज़। दूसरा, बर्न हो सकता है, जल सकता है आपके। तीसरा, आर्क निकलती है, चिंगारी निकलती है, जो आपके आंखों के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। चौथा जो चीज़ है, उससे फ्यूम्स, मतलब धुएं निकलते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं उससे फ्यूम निकलेंगे, धुएं निकलेंगे, वो भी आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। उसके नेक्स्ट जो चीज़ होती है, उसमें टॉक्सिक गैसेस भी वेल्डिंग के दौरान निकल सकते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है जो हमें हैजार्ड हो सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। अब बात होती है फ्रेंड्स कि हमें वेल्डिंग का काम करना है। मान लो हॉट वर्क, ज़्यादातर यही होता है कि वेल्डिंग का काम करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सुरक्षा का। तो वेल्डिंग का काम करते समय हमें विभिन्न चीज़ों का ध्यान खास तरह से रखना चाहिए, जिससे कि इंसिडेंट ना हो और इंसिडेंट को हम मतलब दूर हटा सकें, इंसिडेंट से हम बच सकें। उसके लिए सबसे पहला चीज़ होता है, अगर वेल्डिंग का काम हो रहा है तो एक तो लीगल वर्क परमिट बनेगा अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़, सारी चीज़ चेक होगी, उसमें देखी जाएगी आसपास की एरिया, उसकी किस प्रकार का काम है, सरफेस पे है, कहाँ पे वर्क होना है, वो सारी चीज़ आपको चेक करना है। उसके अगली चीज़ होता है, वेल्डिंग जो मशीन है उसमें ELCB लगी है या नहीं लगी है, अर्थ लीजिए सर्किट ब्रेकर जो होता है वो लगी है या नहीं लगी है। जो वेल्डिंग जहाँ पे होने हैं उसके आसपास की एरिया, 10 मीटर की एरिया जो है, कहीं भी कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। वो अगली चीज़ आती है, जो वेल्डिंग का केबल है वो कहीं से कट पीस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मतलब अच्छे केबल होना चाहिए, किसी प्रकार का कट उसमें नहीं लगा होना चाहिए, जिससे कि आपको शॉक वगैरह स्पार्क ना हो सके, शॉक वगैरह ना लगे। दूसरी चीज़, जहाँ पे आपको वेल्डिंग का कनेक्शन आप जो कर रहे हैं वो प्रॉपर तरह से प्लगिंग होना चाहिए, प्लग होना चाहिए, डायरेक्ट वायर को कनेक्ट किसी MCB बॉक्स में नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से टाइट हो, जिससे कि स्पार्क ना हो। अगली चीज होती है, अब आते हैं जो काम करने वाला बंदा है, क्या वो बंदा ट्रेंड है, सेटिस्फाइड है उस फील्ड में, उसकी डिग्री है, उसके पास काम करने आता है, एक ट्रेंड बंदा ही काम करे। अगली चीज जो आता है हॉट वर्क में हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो बंदा काम कर रहा है क्या उसके पास PPEs है, जैसे कि विजन वाइजर, जिससे कि वो आर्क, अगर वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग करता है तो उसके जो फ्लैश निकलते हैं उसके आंख के ऊपर इफेक्ट ना करे। उसके आगे वाली चीज आती है, उसके पास सेफ्टी शूज है, क्या उसके पास PPEs ग्लव्स है, वेल्डिंग लेदर के ग्लव्स जो आते हैं, वेल्डिंग करने वाली जो ग्लव्स है वो ग्लव्स है उसके पास, जिससे कि उसके हाथ प्रोटेक्ट हो सके। उसके आगे से जो होती है, मान लो वो काम कर रहे थे फुल बॉडी अपरन, ताकि उसके जो आर्क वेल्डिंग होता है उससे जो चिंगारी निकले उसके बॉडी के अंदर ना आ जाए, किसी प्रकार को उसको नुकसान ना हो। तो ये बेसिक चीजें होती है मेरे फ्रेंड, जो हमें खास तरह से ध्यान रखना चाहिए हॉट वर्क करते समय। यदि हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो किसी भी प्रकार का कभी कोई इंसिडेंट नहीं होता है। साथ ही साथ जिस भी एरिया में काम हो रहा है उस एरिया पूरी तरह से बैरिकेड होना चाहिए। वर्क परमिट तो होना ही चाहिए, वर्क परमिट मस्ट है। वर्क परमिट यदि आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसमें सारी चेकलिस्ट होते हैं, जैसे जो भी काम करना है, जो भी इंचार्ज है उस एरिया का, सुपरवाइजर है, सबसे पहले वो एरिया को चेक करेगा। चेक करने के बाद एक परमिट, वर्क परमिट बनेगी। वर्क परमिट बनाने के दौरान फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर उस लोकेशन की जांच करेगा, जांच करके चेक करेगा सारी चीज़ उसके पैरामीटर के हिसाब से है नहीं है, सारी चेकलिस्ट फुलफिल करेगा, देन वो वेरीफाई करके साइन करने के बाद ही वो काम स्टार्ट होगा। जैसे ही काम क्लोज होता है, हॉट वर्क परमिट 8 आवर, 8 घंटे के लिए इशूज होता है। इससे ज़्यादा एक्सटेंड हम नहीं करते। अगर इससे ज़्यादा करते हैं हम एक्सटेंड, अगर ज़्यादा काम बचेगा, अगर करना है नहीं जी काम 8 घंटे में ख़त्म नहीं हुआ है,
तो उसके लिए वो बंदा चेंज होगा, दूसरा बंदा आएगा 8 घंटे के बाद, वो काम करेगा, उसके सारे पैरामीटर चेंज होगा, उसी पैरामीटर पे हम टाइम को एक्सटेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज़ें थी, हॉट वर्क, वेल्डिंग वर्क में क्या क्या हैजार्ड होते हैं और हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, किस प्रकार से हैजार्ड को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसे रिजॉल्व करना है, ताकि इस प्रकार की कोई घटनाएं ना घटे, कोई फायर इंसिडेंट ना हो। मान लीजिए कम्बस्टेबल मटेरियल आप वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, आग लग सकती है। आप पीपीज नहीं पहने क्या होगा, आपको आंख में नुकसान हो सकता है। अगर ग्लव्स नहीं पहने आप काम करें क्या होगा, आपके हाथ बर्न हो सकते हैं ना। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखना होता है हॉट वर्क काम के दौरान, यानी वेल्डिंग के काम के दौरान। ये सबसे ज्यादा मोस्ट पूछी जाने वाली सवाल है। आप कहीं भी जाएंगे सेफ्टी की इंटरव्यू देने तो आपसे पूछा जाएगा हॉट वर्क करते समय हॉट वर्क क्या है, व्हाट इज हॉट वर्क, हॉट वर्क में कौन परमिट बनाता है, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर बनाएगा, आपको जवाब देने हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है कि हॉट वर्क करते समय हमें क्या क्या सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, तो जो मैंने बताया आपको 9-10 पॉइंट आपको यही बताने हैं। ये बताते ही आप बिल्कुल पास हो और किसी प्रकार का कोई इसमें डाउट नहीं है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, एक छोटी सी हमारी एक थॉट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपके एक लाइक, एक शेयर से हमारा अंदर की हौसला बढ़ता है और ताकि मैं आप तक अच्छी अच्छी वीडियो और लेकर आ सकूं और फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।